121 व्यक्तियों को, दिव्यांगों को बहाली की गई है दूसरे राज्यों के लोगों का। दूसरे के राज्य के लोग चले आए और इस राज्य का बेरोजगार ही रह गया। इसलिए हमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर जब भी भेंट करना चाहे तब नहीं भेंट हुई है आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल, बैठ जाइए ना, लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, पूरे पूछिए। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहता हूं कि उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक, तो उत्तर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। समय पे उठाइएगा। समय पे उठाइएगा, बैठ जाइए। समय पे उठाइएगा, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड का वस्तु स्थिति है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में 1,76,553 बच्चे नामांकित हैं। इनमें से 1,55,64,748 बच्चों का आधार उपलब्ध कराया जा चुका है, अर्थात कुल नामांकित छात्रों में 88% का आधार से आच्छादित कर दिया गया है। बिना आधार से जुड़े नामांकित बच्चों की संख्या 21,29,805 है। विभाग द्वारा इन बच्चों को त्वरित गति से आधार आच्छादित हेतु राज्य के सभी 534 प्रखंडों में प्रति प्रखंड 2 आधार मशीन अभी लगाया गया है। तो इस तरीके से हम लोग जो भी योजनाएं हैं उसका फायदा दे रहे हैं, और शेष जो बचे हुए हैं अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उसका आंकड़ा भी मैं दे दूंगा विभिन्न योजनाओं का। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 12% छात्र अभी भी वंचित हैं आधार कार्ड से। तो महोदय, इन बच्चों को जो जिसकी संख्या 21 लाख से अधिक है, तो क्या माननीय मंत्री जी इन बच्चों को कब तक आधार कार्ड बनवाकर और उसको जो लाभ से वंचित है उस लाभ का उसको लाभुक बना पाएंगे? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 समस्या थी। एक कहीं कहीं आधार सीडिंग की और दूसरी जगह CFMS के प्रणाली में, तो दोनों जगह सुधार हो गया है। हम समझते हैं सदन समाप्त होने के 1 महीने के अंदर ये कार्य, 1 महीने से भी कम में ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हम लोग लगे हुए हैं और 100% हो जाएगा। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, माननीय मंत्री जी क्या तकनीक अपनाएंगे जो इतने दिन से बताया उन्होंने, हर प्रखंड में 2-2 मशीन लगाया, बताया तो अधिकांश गरीब के बच्चे हैं महोदय तो बताया तो महोदय, तो कैसे कर देंगे? क्या मैकेनिज्म होगा, जरा सदन जानना चाहेगा। मैकेनिज्म तो हमने बताया, बीच में CFMS के कारण जो पेमेंट सिस्टम है उसका अपग्रेडेशन हो रहा था, इस वजह से पेमेंट में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन वो भी उसमें भी सुधार हो गया है। और आधार सीडिंग की मशीन्स की जहां कमी थी उनको हम लोगों ने कर दिया है। इसलिए 1 महीने में निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से को मॉनिटर कर रहा हूं, और कहां अब तक लिए कितने भेजे गए उसका भी मैं आंकड़ा अगर चाहेंगे। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, पूरक पूछिए अमरेंद्र बाबू, उत्तर आपका छपा हुआ है। महोदय, पूरक ही पूछेंगे महोदय। महोदय, यह प्रश्न करने का उद्देश्य यही है कि 6 वर्ष के नीचे के बच्चों का, जिनमें से 70% लगभग गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे हैं, और ये आभा स्वास्थ्य कार्ड ID जो है बनाने का, ये प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार का है। महोदय, ये बात उत्तर में आई है बात कि 6 वर्ष के नीचे के बच्चों का आधार कार्ड नहीं होने के कारण इस योजना को सही ढंग से लागू नहीं कराया जा सका है। तो फिर संशोधन भी कर दिया भारत सरकार ने, और यह संशोधन हाल में हुआ है कि माता पिता के ही आधार कार्ड पर और उनका यह ID स्वास्थ्य ID बन जाएगा। महोदय, इसमें मैं यही जानना चाहता हूं सरकार से, मेरा पूरक प्रश्न यही है कि इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार यह योजना दीर्घकालिक स्वास्थ्य के दृष्टि से 6 वर्ष के नीचे के बच्चों का, और ये समझ भी नहीं है उस समाज के,
उस समाज को, जिस समाज के बच्चे हैं अधिक, तो वो भी रुचि नहीं ले रहे हैं। तो क्या उन्हें प्रशिक्षित करना, उनके अंदर जानकारी, जागृति पैदा करके, और सरकार अधिक से अधिक संख्या में और उन गरीब बच्चों का यह आईडी, स्वास्थ्य आईडी बनाने का विचार रखती है? माननीय मंत्री। जो माननीय वरिष्ठ सदस्य का उद्देश्य था इस प्रश्न को लाने का, तो हमने तो जो जवाब दिए वो तो मुद्दित है, और उसका जो सबसे बड़ा लाभ हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बदलाव किया गया है भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तरफ से, और वो फरवरी में किया गया है। और उस समय मात्र हम लोग जो फरवरी 2025 में किया गया? 25 में बोलिए। 1 महीना मात्र हुआ है, और 0 से 6 वर्ष तक के लिए मात्र हम लोग 94,690 बच्चों का जो है आभा आईडी बनवाए थे। और आज के तारीख में जो हम लोग का पास आंकड़ा है, ये बदलाव करने से जो माता पिता का आधार से जो बनने पर आया है, तो उसमें अभी आंकड़ा हो गया है 6,90,045। तो ये बड़ा अंतर है। तो इसलिए हम लोग माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं कि इसको हम लोग बहुत जल्द जो है हम लोग अपना इसको पूरा कर लेंगे। पूरा कर लेंगे। ठीक है महोदय, धन्यवाद। श्री अजीत शर्मा। श्री अजीत शर्मा, आप तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री भाई वीरेंद्र, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो जवाब आया है वो भेग है, पूरक। और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समान प्रशासन का संकल्प जो जवाब में उल्लेखित है उसको स्पष्ट करें। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय को हमने पुनः समीक्षा की थी उस आदेश के आलोक में समान प्रशासन का, और जो कोर्ट से भी एक आदेश पारित हुआ था उसके आलोक में भी। तो कुल मिलाकर के अब जो हम लोगों ने आंकड़ा पाया है वो 7,000 से कुछ ज़्यादा है, और उसकी ताकि वैसे शिक्षकों को जो दिव्यांग बच्चों को, बच्चियों को पढ़ा सके, उसकी अधियाचना हमने पुनः उसकी समीक्षा करके बीपीएससी को भेज दी है कि वो शिक्षक जो क्वालिफाई करेंगे बीपीएससी के थ्रू, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम होंगे, उनकी संख्या 7,000 से ज़्यादा होगी। तो समान प्रशासन का जो निर्देश है और माननीय उच्च न्यायालय का भी एक निर्देश था, वहाँ भी एक रिट हुआ था, दोनों मिला करके हम लोगों ने इसको समीक्षा की है और भेज दिया है। और हम लोगों ने पुनः आग्रह किया है कि बीपीएससी जल्द से जल्द उनका प्रकाशन करे, उनके नियुक्ति के जो भी प्रक्रिया है, ताकि हम उनको विभाग में ले सकें। आपका काम तो हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसमें पहले ही मैंने कहा कि जवाब में भेग है, सरकार का जवाब, और डोमिसाइल नीति लागू करना था, और बाहरी जो व्यक्ति है दिव्यांग का, उसमें 121 व्यक्तियों को, दिव्यांगों को बहाली की गई है दूसरे राज्यों के लोगों का, और इस राज्य में केवल 44 व्यक्तियों को ही बहाली की गई है। तो सरकार का जो नीति है उसका उल्लंघन, खुला उल्लंघन है कि दूसरे राज्यों के दिव्यांगों को, हाँ, सरकार स्पष्ट करे कि जिन 121 दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनमें से कितने अभ्यर्थी गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चयनित हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ किसी नीति का। जो नीतियां बनी थी पूर्व में जो नियुक्तियों की, तो उसी का अनुपालन हुआ है। जहां तक उसमें उन्होंने डाटा मांगा है अलग अलग कैटेगरी का, मैं आपको अलग से दे दूंगा, लेकिन जो नीति निर्धारित है उसी के तहत नियुक्तियां हुई है। ये अलग बात है कि वहां पर संख्या ज्यादा है, इसलिए हम लोगों ने पुनः समीक्षा की, जैसा कि हमने बताया कि 7,000 से ज्यादा इस बार हम लोग नियुक्तियां करेंगे। और जो डोमिसाइल नीति की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में अभी तत्काल वो लागू नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, और समाचार पत्रों में भी निकला था,
और जो समाचार पत्र में निकला था उसी के आलोक में हमने यह प्रश्न किया था। हाँ, तो इसलिए जवाब दिया उन्होंने। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये देवसाल नीति का हमारा कोई विचार नहीं है। तो आपकी सरकार ने विचार किया कि हम अपने राज्य के दिव्यांगों को प्राथमिकता देंगे। आपने प्राथमिकता कहाँ दिया? दूसरे राज्यों के 121 अभ्यर्थियों को आपने प्राथमिकता दिया। टीचर में भी वही हाल हुआ, दूसरे के राज्य के लोग चले आए और इस राज्य का बेरोजगार ही रह गया। मैं तो पूछा सर, लेकिन उसका जवाब वो सही नहीं दे पाए ना कि समीक्षा क्या है। सरकार राज्य के कितने दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन 36 और लंबवत आरक्षण कोटि के तहत किया है, वर्ग वाइज स्पष्ट करें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जो उसमें आरक्षण नीति का अक्षरशः पालन हुआ है और उसका हम आपको ब्रेकअप दे देंगे, और आगे जो हम लोग 7,000 से ज्यादा नियुक्तियां करेंगे बीपीएससी में, उसका भी हम लोग अनुपालन उसमें करेंगे। और जहां तक डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, उसमें जो इस तरह की कही जा रही कि बातें कि 70% या 80% दूसरे राज्य के, ये गलत है। जो हम लोगों ने अभी तक TRE 3 वगैरह में देखा है तो 20-22% का है, 80% करीब यहीं के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी भी मंत्री जी सरकार के निर्देश का और संकल्प का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे रहे हैं। दे रहे हैं, आप कैसे जवाब? नहीं सर, ये प्रॉपर्टी हो गई विधान सदन की। और आप हमारे क्वेश्चन को हमेशा कहा जाता है कि अध्यक्ष महोदय को मैं भेजवा दूंगा, सदस्य को भेजवा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। क्यों नहीं होता? हमने प्रश्न किया है और ये सदन की प्रॉपर्टी हो गई। सदन की प्रॉपर्टी होती है, हमको भेजवाया। अभी स्पष्ट करें, अब कल क्या होगा? सदन खत्म होगा, मंत्री जी से भेंट होगी कि नहीं होगी? कौन जानता है? बिल्कुल होगी। नहीं होगी ना? होगी। इसलिए हमने जो प्रश्न किया है, उसका आप जब भी भेंट करना चाहे तब नहीं भेंट हुई है आपसे, आप बता दें। जब प्रश्न करते हैं, और पहले भी बहुत बार भेंट हो चुकी है दूसरे परिस्थितियों में। दोनों मिले हुए ये सदन की प्रॉपर्टी है, ये सदन की प्रॉपर्टी आपको भिजवा देंगे, ऐसा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ये बिहार के बेरोजगार दिव्यांगों का मामला है। अगर दिव्यांगों का भी सही चयन आप नहीं करते हैं, आरक्षण का प्रावधान नहीं करते हैं, तो हम समझते हैं कि आप दिव्यांगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और नहीं, ये भाषण नहीं सर, ये स्पष्ट उत्तर नहीं हुआ। ज्योति देवी करिए, हो गया, पूरा हो गया। श्री प्रणव कुमार पूरे पूछिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।